सभी सभा कि आज जहाँ पे हैं कहीं ना कहीं अगर ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं कि आज अगर इस मुकाम पे पहुंचे तो निश्चित रूप से माता पिता के साथ साथ हमारे कोडरमा विधानसभा के लोगों का पहले और फिर अब कोडरमा लोकसभा के साथियों का और उसके साथ साथ अभी झारखंड के सभी लोगों का भी काफी सहयोग रहा। साथियों, आज मुझे खुशी होती है ये बताने के लिए भी कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बात अगर हम करें, अभी अमित जी कुछ चर्चा बता रहे थे, तो इस कैबिनेट में चार हम लोग यादव समाज से मंत्री हैं। दो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री, यानी भूपेंद्र यादव जी कैबिनेट मंत्री। एक इस बार मुझे भी अवसर मिला कैबिनेट मंत्री का, और पहले से राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा से है, वो स्वतंत्र प्रभार में है, और बिहार के नित्यानंद राय जी जो होम मिनिस्ट्री में पिछले बार भी थे और इस बार भी है राज्य मंत्री। तो शायद ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि चार मंत्री किसी राष्ट्रीय पार्टी से हो प्रतिनिधित्व कर रहे हो, और ये अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया। तो मैं आज समाज की ओर से, इस महासभा की ओर से भी उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि ये अभिनंदन आज अगर आप कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से उनका भी अहम योगदान है कि पिछले बार राज्य मंत्री के रूप में और इस बार कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा करने का अवसर दिया है। साथियों, हम सबको, क्योंकि जब हम सामाजिक स्तर पर बैठते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस पर भी समाज के अंदर हम कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, इस पर भी हमें चर्चा होती है। और जब तक ये हम सभी जानते हैं, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मुझे खुशी होती है क्योंकि सुदूरवर्ती गांव से आने के बाद जब 1998 में कोडरमा विधानसभा में पहली बार विधायक के रूप में जब चुनी गई, तो गांव में जब जाना होता था तो गांव की स्थिति जब देखते थे तो बहुत कम उम्र में हमारी बच्चियों का शादी होना, और विद्यालय में भी बहुत कम बच्चियों की उपस्थिति होती थी। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जब अगर देखते हैं आज की स्थिति में, तो आज तो ऐसा लगता ही नहीं है कि सुदूरवर्ती गांव में भी अगर हम जाते हैं तो एक के बाद एक विद्यालय, और वहाँ पर हमारी जो बच्चियाँ मिलती हैं, बच्चे तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, बेटों के साथ साथ अब बेटियाँ भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई भी करती हैं और पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है। यानी शिक्षा के अलावे भी अन्य क्षेत्र में भी हमारी बेटियाँ और हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और ये एक शुभ संकेत है कि अब हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें, गुणवत्तायुक्त शिक्षा दें। और आज हमारे बच्चे, चूंकि प्रतिभा किसके अंदर है ये कोई बता नहीं सकता, ऐसा नहीं कि शहर में ही प्रतिभा है, सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी प्रतिभा है, गरीब के बच्चों के अंदर भी प्रतिभा है, सिर्फ निखारने की आवश्यकता होती है। और बहुत ऐसे समाज की संस्था है जिसके माध्यम से जो अच्छे बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको पढ़ाया भी जाता है, उनको सहयोग भी किया जाता है। तो हम उसी संस्था को भी, हम उन साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन उनका करते हैं कि आप हीरे को पहचान कर उनको तराशने का काम हम करते हैं। तो ये भी बहुत ही पुण्य का काम है। और आने वाले समय में भी, क्योंकि यहाँ भी जो सभागार में बैठे भले हम दिखते हो कुछ, लेकिन हमें पता है कि आपका प्रभाव बहुत दूर तक है, बहुत ज़्यादा है। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये भी आप सबसे आग्रह करेंगे, अपील करेंगे
कि कहीं भी अगर अच्छे विद्यार्थी हैं जो पढ़ने वाले हैं, किसी कारण से हो सकता है उनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वैसे बच्चों को आगे बढ़ाने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, हम अपना सहयोग करें, क्योंकि हम एक एक करके ही बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। अगर हम थोड़े थोड़े प्रयास करेंगे वही एक बहुत बड़ा प्रयास होगा और उसके माध्यम से हम अच्छे जगह पे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हमारे बच्चे होंगे वो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही समाज की कुछ बुराई है, उस बुराई को भी हमको दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें सभी प्रबुद्ध जन हैं, समाज की अगुवाई करने वाले सभी लोग हैं। तो इसलिए आज ये चर्चा हम आपके बीच हम कर रहे हैं कि हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज की जो बुराई है उस बुराई को भी दूर करने की आवश्यकता है। आज भी हम अगर जाते हैं ग्रामीण किसी भी गांव में या फिर शहर में, तो निश्चित रूप से कुछ बुराई आज भी व्याप्त है, चाहे दहेज के रूप में हम इसकी बात कर लें या फिर नशा पान की हम बात करें। तो इन सारी चीजों से अगर मुक्ति मिल जाती है तो शायद भगवान श्री कृष्ण जैसे पथ प्रदर्शक रहे हैं, हम उनके वंशज से आते हैं, तो हमें भी एक पथ प्रदर्शक बनने की आवश्यकता है कि हम ऐसा मिसाल पेश करें कि जो सामाजिक बुराई है उसको हम दूर करें। तो कुछ कुछ चीजें छोटी छोटी पहल से ये समाप्त हो सकता है, किसी एक व्यक्ति के चाहने से समाप्त नहीं होगा, बल्कि सबको इकट्ठा होकर हम करेंगे, अगर एकजुट होकर करेंगे तभी ये संभव हो सकता है। तो हमें एकजुट होकर सामाजिक बुराई को भी दूर करना है और एकजुटता भी दिखानी है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप रहेंगे तो जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक हम अपनी ताकत की पहचान नहीं कर सकते और हम तब तक जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर सकते, लक्ष्य तक हम पहुंच नहीं सकते। तो इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि हमें एकजुटता भी दिखानी है, एकजुट होकर हमें रहना है ताकि हम समाज को अच्छी दिशा दे सकें। और आज के समय में क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम है और निश्चित रूप से समाज की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है, हम बहुत पार्टी की ओर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जब अच्छा काम होता हो तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा भी ना करें तो ये भी सही नहीं है। तो आज